एग्जाम्पल नंबर 73 की तरफ को चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 73 मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आपने ये क्वेश्चन लगा दे जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन भी है तो यकीनन आप काफ़ी कुछ करने के लायक बन जाएंगे लेंस के अंदर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं आपके कहने से। एग्जाम्पल 73 के अंदर काफ़ी सारे पार्ट है, तो हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला वाला पार्ट आपसे कह रहा है कि इफ एफ जो है 0.5 मीटर है तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस की पावर क्या होगी? तो पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर में, 0.5 मीटर में। तो पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 हो जाएगा, तो 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 2 डायोप्टर। डायोप्टर तब ली जाती है जब फोकल लेंथ जो है वो मीटर में ली गई हो। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑलरेडी मीटर में थी, तो यहाँ से हमारे पास जो लेंस यूज होने वाला है उसका पावर निकल कर आ जाएगा 2 डायोप्टर। इस फोकल लेंथ प्लस से क्या पता चल रहा है कि लेंस जो आप यूज कर रहे हो ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर अगेन पॉजिटिव ही आती है जो कि आई है। तो फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकेंड पार्ट की तरफ को चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है ना इसको बोलते हैं, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस ये हुआ, ये होता है इसका पहला वाला फेस। तो पहले वाले फेस की रेडियस होती है R1, इधर को नापी जाती है। दूसरा फेस होता है ये वाला, इसकी रेडियस इधर को नापी जाती है, दैट इज R2। तो R1 आती है प्लस की और R2 आती है माइनस का। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है। न्यूमेरिकल लगाने से कम ये तो पता चल ही गया कि R1 कौन सी है, R2 कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों फेस की रेडियस दे रखी है R1 और R2। बताओ R1 कितना दे रखा है आपको? क्या रखा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये R1 आएगा प्लस में, और R2 कितना दे रखा है आपके पास? 15 सेंटीमीटर, तो ये माइनस का 15 सेंटीमीटर है। आपसे क्या रखा? इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ प्लस में आती है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। जिस मटेरियल का ये बना हुआ है ग्लास का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो ये एयर में रखा हुआ ऑन एन एवरेज, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे रखा हो जिसमें दूसरा मटेरियल नहीं दे रखा, सराउंडिंग मीडियम नहीं दे रखा, तो आप हमेशा एयर यूज करोगे। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या? हाँ पूछ रहा है। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है उसको आप लिखोगे कुछ इस तरह से, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 आ जाएगा। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है माइनस का 1/R1। R1 कितना आपके पास? 10 माइनस 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15, ये बंद। तो ये 1/12 ऐसे रहेगा। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1, ये भी ऐसे रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 30। 10 के टेबल में 30 3 बार आता, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 15 के टेबल में 30 2 बार आता। तो 1/12 ऐसे रहेगा। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1, ये आ जाएगा 5 5 छंग 30, 6 बार चला जाएगा। 6 से 12 2 बार चला जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1। ये माइनस का 1 इधर को आकर प्लस का 1 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, प्लस का 1 जब इसमें ऐड होगा तो ये एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। ये वाला पार्ट भी आपका स्मूथ वे में खत्म हो गया। कैलकुलेशन मेरी तरह आपको करनी है, फास्ट और सही, ठीक है। तो सेकंड पार्ट खत्म। अब थर्ड पार्ट की तरफ को चलते हैं। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। थर्ड पार्ट, एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ प्लस में आती है कॉन्वेक्स लेंस की, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, ये एयर के अंदर दे रखी है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये जो फोकल लेंथ है एयर में है। आगे बोल रहा है व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। आपको फोकल लेंथ बतानी है वाटर के अंदर, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर
एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा वो 1.33 दे रखा, तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर गिलास, एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा। तो पूछ क्या रहा है, वाटर के अंदर आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होने वाला है, फोकल लेंथ। तो आपको एक चीज पता है, इस फॉर्मूले को देखो, तो फोकल लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं ये जो आपके पास दे रखा है 1/f जो है 1/f इज इक्वल टू होता है a म्यू जी माइनस का 1। लेंस जो भी है आपके पास उसका ये वाला हिस्सा तो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों फेस तो वही होंगे। बस एक बार आपने हवा में रखा, एक बार आपने इसको लिक्विड के अंदर रखा, ठीक है। कहाँ रखा, वाटर के अंदर रखा। तो गिलास तो वही है, उसका शेप भी वही है, शेप भी नहीं बदलने वाला, रेडियस भी नहीं बदलेंगी, क्योंकि रेडियस तो फिक्स है ना, कांच का है। ऐसा थोड़ा ना कि अंदर जाके वो मोटा हो गया बीच में से, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसे भी नहीं हो सकता कि लेंस को आपने पानी में रखा पतला हो गया, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फिक्स रहेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन फिक्स है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और साथ में -1 तो चल ही रहा है ना। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू माइनस के 1। ये म्यू जो है ये सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है मेरे बच्चे, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां से आपसे पूछा है कि वाटर में बताओ क्या होगा, ठीक है बता देंगे, वाटर अपॉन एफ एयर, है ना। वाटर का देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां जब आप वाटर का लिख रहे हो तो वाटर का डेटा नीचे लिखा जाएगा। तो आप यही कहोगे कि चूंकि यहां पर यह है कि वाटर में क्या फोकल लेंथ होगी, पानी के अंदर। तो जब पानी के अंदर आप लेंस को डिबो दोगे, है ना, तो वाटर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो आप यहां पर ये तो लिखोगे कि वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का -1, ये ऐसे चलेगा। जब एयर में है तो एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 चलता है फॉर्मूले के हिसाब से। तो एयर के अंदर अगर आप फोकल लेंथ देखोगे तो कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा है कि ना कि एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। अगर लेंस जो है वो वाटर के अंदर रखा हुआ है, तो वाटर के अंदर रखने का मतलब ये है कि वाटर के हिसाब से आप फोकल लेंथ डिसाइड करोगे, तो वाटर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़े मजे की बात थी ये, इतना आपने कर दिया। वाटर के अंदर आपको बतानी है, ठीक है। ए म्यू जी की वैल्यू दे रखी है क्या, ए म्यू जी आपको दे रखा 1.5, तो 1.5 माइनस का 1। डब्ल्यू म्यू जी आपको पता है क्या, नहीं पता। तो आप एक काम कर लो, पहले इस साइड में डब्ल्यू म्यू जी निकाल लो। इसका मतलब ये है कि वाटर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप कहोगे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ये भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ये भी एयर के रिस्पेक्ट में ही होते हैं, बताते नहीं है भले ही। तो ए म्यू जी ए डब्ल्यू जी क्या आपको पता, ए म्यू जी 1.5 और ए डब्ल्यू जी 1.33। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू ये है, तो जहां भी डब्ल्यू म्यू जी है उसकी जगह रखोगे आप 1.5 अपॉन 1.33 माइनस का 1। अब जरा इस पोर्शन को सॉल्व कर लो, जिसने जितना अच्छे से सॉल्व कर लिया उसका उतना ही अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। और ये एफ ए मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरह से। तो एफ डब्ल्यू आप निकाल रहे हो, 1.5 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 0.5। एलसीएम ले लो इसका, 1.5 माइनस के 1.33 और नीचे आ जाएगा 1.33। और एफ ए जो चल रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी, एफ ए की प्लस का 20, तो ये 20 ऐसे रहेगा। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर 0.5 की जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10। 20 का आधा, 0.5 का मतलब होता है आधा कर दो, तो 20 का आधा 10 हो गया। 1.33 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई भी कर देगा। अपॉन का थर्ड नंबर 1.5 में से माइनस कर दो 1.33 को। 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 बचेंगे, 4 में से 3 निकालेंगे 1 बचेगा, और 0 में से 1 में से 1, क्योंकि यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 निकालोगे तो 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.17। इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। ये हो जाएगा 1330, क्योंकि 10 भी था, और नीचे है 17। भाई अब 17 से देख लो, 17 का पहाड़ा पढ़ लो। 1330 को 17 से भाग कर दो। 1330 17 से भाग करनी है, 17 चौका से 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 17 सत्ते 119 प्लस 17 8 कितनों के 138 होते हैं क्या, 17 अट्ठे 17 का पहाड़ा याद ना,
तो 17 अट्ठे हो जाएगा 80, 8 सत्ते 56, 6 8 5 13, 17 अट्ठे 136। वैल्यू आ रही है कम, तो 17 सत्ते 7 बार जाएगा। 17 सत्ते कितने होते हैं? 17 सत्ते, अगर नहीं पता देखो ऐसे निकालना, अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं निकले 17 सत्ते 70, 7 सत्ते 49, तो 9 7 4 11, 119। यही तो बोल रहा था मैं। 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, 14 उतार लेंगे 0। 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 8 बार चले जाएगा, तो 17 अट्ठे कितने होते हैं? 80, 8 सत्ते 56, 6 8 5 13, 136। सब्ट्रैक्ट करने पे 4 बचे, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0। 17 तिया 51, 17 दूनी 34, तो 78.2 आ चुकी है वैल्यू। कितनी? 78.2। तो FW निकल कर आ जाएगा प्लस 78.2 सेंटीमीटर में। तो देखो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ जो हो गई है ना, एयर के रिस्पेक्ट में बढ़ गई फोकल लेंथ, तो लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। जब बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड होता है ना, तो बेटे नेचर भी चेंज कर देता है। ये वाली बात ध्यान रखना, ये वाली बात ध्यान रखना। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि कांच का बना हुआ लेंस, अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना सराउंडिंग मीडियम का, तो नेचर उल्टा हो जाता, नेचर लेंस का नेचर उल्टा हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन को लगाओ, सारे पार्ट करा दिए इसके। मजा आ रहा है ना यार? मजा आ रहा तो यार दिल से लाइक करो, दिल से लाइक करो। जब मैं अनकंडीशनली आपको सोल्व करा रहा हूं तो आप भी अनकंडीशनली मुझे फॉलो करोगे।